पीएलसी सिलेक्शन प्रोसीजर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें पहला है पीएलसी की मेन सप्लाई वोल्टेज, अर्थात पीएलसी को जो हम सप्लाई देंगे ऑन कराने के लिए वो हमारी मोस्टली चलती है 220 वोल्ट एसी। अगर आप 220 वोल्ट एसी पीएलसी को देंगे तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर जरूरी है लगाना। मैं इसका क्यों लगाएंगे वो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया और इसको और स्टडी आपने करना है। 24 वोल्ट डीसी लेनी है तो एसएमपीएस लगाना है, ये मस्त है, डायरेक्ट नहीं लेना है। दूसरा है पीएलसी की आउटपुट की संख्या, हम देखेंगे कितने हमको डिजिटल आउटपुट चाहिए, कितने एनालॉग आउटपुट चाहिए और कितने हाई स्पीड आउटपुट, ये सब जोड़ लो कि इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है। फिर आता है पीएलसी के इनपुट्स की संख्या, डिजिटल इनपुट कितने हैं, एनालॉग इनपुट कितने हैं और हाई स्पीड इनपुट कितने हैं, वो पूरे जोड़ लो। जिसमें डिजिटल और हाई स्पीड अलग अलग नहीं होते, ऐसी पीएलसी आती है जो कि डिजिटल भी बाइनरी है और हाई स्पीड भी बाइनरी है। तो पीएलसी में डिजिटल में ही हाई स्पीड होते हैं, तो ऐसे इनपुट डिजिटल इनपुट कुछ ऐसे होते हैं जो हाई स्पीड के लिए भी यूज होते हैं। तो इसीलिए हमें दो तरह के देखने, डिजिटल और हाई स्पीड कंबाइंड में और एनालॉग अलग। पीएलसी के आउटपुट का टाइप, मतलब डिजिटल आउटपुट या हाई स्पीड, एनालॉग नहीं, जिसमें रिले आउटपुट लेनी है या ट्रांजिस्टर सोर्स लेनी है या ट्रांजिस्टर सिग्नल, तीन तरह की पीएलसी आउटपुट आती है डिजिटल और हाई स्पीड में। पीएलसी कम्युनिकेशन पोर्ट, आपने कौन सा पोर्ट यूज करना है, पीएलसी में कितने पोर्ट लेने हैं, 232 चाहिए कि नहीं, 485 चाहिए कि नहीं, यूएसबी चाहिए, इथरनेट, ये किसमें कितना आपको चाहिए और कितना नहीं चाहिए। कई पीएलसी में देखोगे तो इथरनेट भी होगा, 485 भी होगा, यूएसबी भी होगा, 232 भी होगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो कैसी है। कई में 232 से काम चल जाता है, कई में 485 232 दोनों होते हैं। तो ये आपको देखना है कि कम्युनिकेशन पोर्ट आपको कौन कौन से चाहिए।